नमस्ते, मेरा नाम अतिका है। आज हम मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अध्यादेश 2020 पर बातचीत करेंगे। इसी साल 5 जून को कृषि क्षेत्र के लिए 3 अध्यादेश जारी किए गए थे। यह उनमें से एक है। यह अध्यादेश कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर है और इसमें किसानों के लिए पैदावार से पहले स्पॉन्सर से लिखित एग्रीमेंट करने के लिए एक फ्रेमवर्क दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पैदावार से पहले खरीदार और उत्पादकों के बीच कृषि उपज की बिक्री के लिए एग्रीमेंट किया जाता है। खरीदार यानी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और एक्सपोर्टर्स और उत्पादक यानी किसान या किसान संगठन। तो उत्पादक भविष्य में अपनी उपज को एक तय कीमत पर खरीदार को एग्रीमेंट के हिसाब से बेच सकता है। इस तरह उत्पादक को उपज की कीमत या मांग के बढ़ने या कम होने का खतरा नहीं होता और खरीदार को इस बात का डर नहीं होता कि कहीं उसे अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं ना मिले। अध्यादेश स्पॉन्सर शब्द का इस्तेमाल करता है। स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है जो किसी किसान से फार्मिंग प्रोड्यूस को खरीदने के लिए एग्रीमेंट करता है। यह कोई व्यक्ति हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म्स, कंपनियां, लिमिटेड लाइबिलिटी ग्रुप्स या सोसाइटीज हो सकती हैं। फार्मिंग एग्रीमेंट में आने वाली फार्मिंग प्रोड्यूस को राज्यों के उन सभी एक्ट से छूट मिलेगी जो कि फार्मिंग प्रोड्यूस की बिक्री और खरीद को रेगुलेट करते हैं। उन पर स्टॉक लिमिट की शर्तें लागू नहीं होंगी और उन्हें 1955 की अनिवार्य वस्तु एक्ट के प्रोविजन से भी छूट मिलेगी। इन कॉन्ट्रैक्ट्स को राज्य सरकारों की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से मान्यता मिलेगी। एग्रीमेंट में फार्मिंग प्रोड्यूस की सप्लाई, क्वालिटी, स्टैंडर्ड और कीमतों से जुड़े नियम और शर्तें शामिल हो सकती हैं। इनकी मॉनिटरिंग और सर्टिफिकेशन की ज़रूरत भी हो सकती है। एक बात और है, एग्रीमेंट में उत्पाद के लिए चुकाई जाने वाली कीमत ज़रूर लिखी होनी चाहिए। अगर एग्रीमेंट के दौरान कीमतों में कोई बदलाव होता है तो कॉन्ट्रैक्ट में गारंटी शुदा कीमत लिखी होनी चाहिए और कोई अतिरिक्त राशि होने पर उसका भी जिक्र होना चाहिए। जिस राशि पर सहमति बनी हो उसे डिलीवरी के समय चुकाया जाना चाहिए। एग्रीमेंट को इंश्योरेंस या क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे लोन्स से लिंक किया जा सकता है ताकि किसानों और खरीदारों के जोखिमों को कम किया जा सके और उन्हें ऋण मिलना जारी रहे। एग्रीमेंट कम से कम एक क्रॉप सीजन के लिए होना चाहिए या लाइफ स्टॉक यानी मवेशियों के एक प्रजनन चक्र यानी प्रोडक्शन साइकिल के लिए। इसका मैक्सिमम पीरियड 5 साल है। किसी विवाद को हल करने के लिए अध्यादेश कहता है कि एग्रीमेंट में कंसिलिएशन प्रोसेस और कंसिलिएटरी बोर्ड बनाए जाने की बात होनी चाहिए। इस बोर्ड में दोनों पक्षों के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए। अगर दोनों पक्ष कंसिलिएशन बोर्ड के जरिए 30 दिनों के अंदर किसी एग्रीमेंट पर नहीं पहुंचते तो वे सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। मजिस्ट्रेट जुर्माने और ब्याज के साथ विवादित राशि रिकवर करने के लिए एक ऑर्डर दे सकता है। बकाया राशि रिकवर करने के लिए किसान की खेती की जमीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। स्पॉन्सर किसी भी स्थिति में एग्रीमेंट के तहत किसान की ज़मीन का ओनर नहीं बन सकता, ना ही उसमें कोई परमानेंट बदलाव कर सकता है। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में अध्यादेश की पूरी समरी पढ़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट prsindia.org पर विजिट करें।